सारे तमाम सियासी जमातों को हक है कि वो अपना कैंडिडेट जिसको भी वो वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं जीतने की सूरत में वो उसको नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन आपके ख्याल में कौन, अब जैसे दो नाम आ गए हमारे सामने, बिलावल अपनी जमात से होंगे और नवाज शरीफ साहब अपनी जमात से हो सकते हैं, तो कौन आप समझते हैं कि मजबूत, ज़ाहिर इन दोनों के दरमियान मुकाबला होने जा रहा है, तो इनमें से मजबूत कौन सा उम्मीदवार है? बिलावल का आप नवाज शरीफ से मुकाबला कैसे करा रही हैं? वज़ीर आज़म ज़ाहिर है उन्होंने भी वो कह रहे हैं। क्यों करा रही हैं? अब किस कैपेसिटी में करा रही हैं आप? वो देखें, वो पीपल्स पार्टी ने अनाउंस कर दिया उनकी सीईसी ने कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है। पीएमएलएन ने तो भी अनाउंस ही नहीं किया। वो कह जरूर रहे हैं कि जी कायद होंगे, चौथी बार वज़ीर आज़म होंगे, मरियम भी कहती हैं, शहबाज शरीफ भी कहते हैं, राना भी सारे कहते हैं, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया अभी मेरे कायद को कि वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। इसलिए पहले तो आपका यही मामला गड़बड़ हो गया, मानना ही नहीं बनता। अनऑफिशियली ज़ाहिर है नहीं, मैं मानता ही नहीं। आप मैं ऑफिशियल चीजें मानता हूँ, अच्छा। मैं अनऑफिशियल सर आज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अनऑफिशियल बात माने। मैं कहते हैं कि हमारा चौथी, शहबाज शरीफ साहब कई दफा कह चुके हैं कि हमारे वो 50 दफा कह दें, मेरे कायद ने एक दफा भी कहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा हूँ, कहा है उन्होंने। अभी इरफान सिद्दीकी साहब ने थोड़े दिन पहले क्या कहा था कि वो अभी नहीं अनाउंस किया हमने नवाज शरीफ होंगे कि नहीं होंगे। इसका मतलब है ऑफिशियली अंदर की कोई और खबर नहीं, जब तक देखें, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जब वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी पीएमएलएन की तरफ से, फिर बिल्कुल मैं मुआवजे पे भी चला जाऊंगा। फिलहाल मैं मुआवजे पे नहीं जा रहा। ठीक है, मतलब मेरी मर्जी है। जी जी, इट्स अप टू यू। मैं, मुझे जमहूरियत है जितनी भी है, उसमें मुझे जितनी भी आजादी है इजहार राय की, उतना तो मैं करूंगा, मुकम्मल आजादी, वरना बाद चुप भुगतना तो पैंदा ही है। हाँ जी, मुकम्मल आजादी है और आप अपने कहे कि मुकम्मल जिम्मेदार। आपकी बड़ी मेहरबानी। और सबसे बड़ी बात आपको मुबारक हो जी कि इतनी थोड़े वक्त में तरबियत होगी बिलावल साहब की, 1-2 माह के अंदर। इतना कम टाइम में तरबियत ये जरदारी साहब ही कर सकते हैं, ये और किसी के बस का रोग नहीं है। वो बिल्कुल मुझे ऐसे ही लगा जैसे वो साउथ अफ्रीका और इंडिया का टेस्ट मैच हुआ है जो 1.5 दिन में खत्म हो गया, उतनी जल्दी ही ये तरबियत होगी। इसलिए वो तो तैयार है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए और वो आपको मुल्क को आगे ले जाने के लिए। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, जरदारी साहब ने ये कहा था कि हमने अभी फैसला करना है कि मैं होऊंगा या बिलावल होंगे। चले, अपने खानदान में ही किया उन्होंने एक स्टेप आगे गए हैं जरदारी साहब। उन्होंने एक नौजवान को लेके आए हैं। मैं मतलब ये सवाल लोगों से पूछ रहा हूँ कि क्या कायद भी ये हिम्मत करेंगे? मरियम को कर दें। मतलब बिलावल का अगर मुकाबला करना है तो मरियम हो सकती है उनके मुकाबले। आप चाहते हैं मरियम नवाज आए? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। मतलब आप ये कुर्बानी दे दें ना कि ठीक है चलें, खानदान से तो बाहर ये पार्टियां नहीं निकल सकती, भूल रहे हैं आप? मजबूरी है इनकी। हमजा शहबाज नहीं, वो तो मेरे छोटे कायद के इख्तियार में होगा तब कर सकते हैं ना। इस तरह ना करें आप, मतलब खानदान में लड़ाई ना करा दीजिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी हामनी है इस वक्त उनमें जी। एक बात और है, बिलावल ने जलसे की तादाद को छोड़ दें या जो भी आज किया, उन्होंने जाती उम्रा में जाके किया, मेरे कायद के घर में जाके किया। आगाज बहुत अच्छा है। मतलब देखें ना, आपने एक हिम्मत और जुर्रत, सियासत और क्या है, आपने वहां जाके अनाउंस किया कि मैं लाहौर से लड़ रहा हूं इलेक्शन और ये यहां से मैं उसका आगाज कर रहा हूं। ये चीज मुझे पसंद आई आज बिलावल की। इसी तरह से अब मैं समझता हूं कि पीएमएलएन को भी अब जवाब देना चाहिए और पीपल्स पार्टी के और बाकी पार्टियों के घरों में जाके जलसे करने चाहिए। उनको बताना चाहिए कि हम भी, अभी तक माजरत के साथ मुझे पीएमएलएन की कोई तैयारी नहीं लग रही इलेक्शंस की। अभी तक वो मुझे लगता है किसी सोच में पड़ी हुई है पीएमएलएन, क्योंकि कायद भी वो बोलना शुरू हुए थे, उसके बाद खामोशी शुरू हो गई है, बड़ी तवील खामोशी होती जा रही है। वो शायद कुछ ऐसी नापसंदीदा बातें उनके मुंह से निकल गई जो कि उन्हें शायद समझाया गया और उसके बाद तबीयत भी खैर उनकी ठीक नहीं रही, अल्लाह सेहत दे। आजकल आपको पता है ना, वो वायरल बहुत फैली हुई है बीमारियां, मौसम ऐसा है। अब उसके बाद पीटीआई के तो हालात आपके सामने ही है। वो तो बेचारे बल्ले को तलाश करते फिर रहे हैं, बल्ला एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, फिर पहले हाथ में चला जाता है। तो उनका तो अब चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और जिस तरह से मुझे काजी साहब आज लग रहे थे कि बड़ी जल्दी में उन्होंने फैसला करना है, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल ठीक बात है उनकी, तायात नाहली का अगर फैसला करना है तो इलेक्शन से बहुत पहले करना होगा ना, ताकि ये सारी एम्बिग्विटी खत्म हो जाए। तो मुझे इसी तरह से उम्मीद है कि वो पीटीआई का केस भी जल्द लगा के उनको बल्ला देना या ना देना वो फारिग कर देना चाहिए,
क्योंकि इलेक्शन में टाइम रह गया अब थोड़ा। बाद में ये ना हो कि काजी साहब वो जो कहते हैं कि लोग कोई साजिश कर रहे हैं इलेक्शन डिले कराने की और मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, वो फिर साजिश कहीं पक्की ना हो जाए, इसलिए इस तरफ भी सुप्रीम कोर्ट को ध्यान जरूर दे लेना। सही है जी। फैसल साहब साजिशें तो फिर हर मोड़ पर होती भी हैं और होती हुई नजर भी आती हैं, लेकिन अब अयाज साहब तो कह रहे हैं कि ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया नून लीग ने, लेकिन अनऑफिशियली तो हर प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कहा है, और खासतौर पर प्रेसिडेंट हैं जी शहबाज शरीफ साहब जो कह चुके हैं 12 कि चौथी बार प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब होंगे। तो आपके ख्याल में बिलावल और नवाज शरीफ का मुकाबला प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए तो कौन आपको लग रहा है स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट? वैसे अपनी मालूमात के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं ले रही इलेक्शन में, मतलब 2 उम्मीदवार हैं तो उसका नाम नहीं पूछा आपने, वो हिस्सा नहीं ले रहे क्या, खत्म हो गया? जी नहीं हिस्सा तो ले रहे हैं, लेकिन जाहिर है उनका कोई नाम नहीं आया ना। बानी पीटीआई के अभी इम्कानात कम है, उसके अलावा तो कोई नाम नहीं दे सकते अभी वो कि वो वजीर आजम होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब वो बैरिस्टर गौहर का नाम जैसे ही आएगा कि वो प्राइम मिनिस्टर होंगे तो डेफिनेट हम सवाल रखेंगे सर। अभी तो कोई नाम नहीं आया, ना ऑफिशियली ना अनऑफिशियली। मैं दुआ के साथ जी मैं समझा कि शायद आपने निपटा दिया उनको, शायद इलेक्शन हार जाएंगे, पहले फैसला आ गया। आवाज बदले की नहीं आ रही फैसल साहब की, आज हालांकि आइन बदलना है आपने। मैं कहाँ निपटा सकती हूँ किसी सियासी जमात को सर, मैं एक सहाफी हूँ, मैंने सवाल रखना है, मैं कोई फैसला साजी में शामिल नहीं हूँ। भाई हमारी भी बात सुन लें। फैसल ने आइन बदलना है कराची से और उसकी आवाज आज ठीक नहीं आ रही, हालांकि कराची से दूसरी आवाज बड़ी नवीद साहब की साफ आई। फैसल साहब की ऑडियो इशू है कोई, वो देखें जी। फैसल साहब देखिए ये है कि इलेक्शन का मार्का शुरू हो गया है, हर पार्टी को इस बात का हक हासिल है कि वो ये दावा करे कि उसकी जो है वो हुकूमत आ रही है, उसकी पार्टी का आदमी जो है वो वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। अब ये जो मार्का हो रहा है तो कहते हैं दंगल, आपने जब सुना होगा नूरा कुश्ती, नूरा कुश्ती के पहलवानों को पहले से पता होता है कि किसको कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो दूसरे के जब पंच भी मार रहे होते हैं ना तो पंच भी ऐसी मछली टाइप के होते हैं, उसको पता होता है यार कि बाद में हो सकता है कि बाहर निकल के तुमने साथ ही खाना खाना है। ये तो पहले अंपायर को उनको पता होता है कि अंपायर ने उंगली किसके लिए उठानी है, किसका हाथ पकड़ के उठाना है। तो इस इलेक्शन का मामला भी है ना काफी हद तक जो है ना ये है, इसमें सब लोग जो इस वक्त सियासी जमातों की जो टारगेट ऑडियंस है ना वो तमाशा ही नहीं है। इस दंगल में जो लोग रेस्लिंग के लिए उतरे हैं ना वो जो इसको खुश कर रहे हैं ना वो तमाशाइयों को खुश नहीं कर रहे हैं, वो अंपायर को खुश कर रहे हैं कि अंपायर की जो है ना वो आशीर्वाद जो है ना वो ले लेगा किसी तरीके। भाई तुमने हमारा हाथ जो है ना इस चक्कर में नहीं पड़ो, हम कैसा लड़ रहे हैं कैसा नहीं लड़ रहे, हाथ हमारा जो है ना आप उठवा दो। अब ये अंपायर के ऊपर है कि अंपायर पहले से फैसला करके बैठे हुए हैं या जो भी मामला है रेसलिंग की कारकर्दगी से करेंगे या जिस तरह की मैनेजमेंट हो जाए। लेकिन एक बड़ी सियासी जमात बराबर एक तहरीक इंसाफ तो है, उससे आप लाख इख्तिलाफ कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो आज मई इस मुल्क के लिए एक अफसोसनाक सानिया था, उसमें जो लोग मुलव्विस हैं उनको इज्जतनाक सजा मिलनी चाहिए।